ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गहलोत जी, जिस तरह से आपने कहा कि मांगी हुई फौज से कभी मुकाबला नहीं होता, चलिए हम आपकी फौज की बात करते हैं। कैसे कौन कौन से ऐसे सिपाही हैं आपके जो रणभूमि में चलेंगे, युद्ध लड़ेंगे और जीत कर आएंगे? क्योंकि आपके दो मेन जो सिपाही हैं या फिर कहें या पार्टी के जो स्तंभ हैं, उन पर तो केस चल रहे हैं। फिर किस तरह से आपको लगता है कि आपके पास ऐसे योद्धा हैं जो जंग जीत लेंगे? हरियाणा की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है। उनको सबको पता है कि ये केस कैसे चल रहे हैं, किसने चलाए हैं। आज चौधरी साहब की जो सजा कराई है, इस षड्यंत्र को पूरी हरियाणा वासी जान रहे हैं और अब उनके सामने मौका होगा, वो उस पर अपना मैंडेट भी देंगे और कांग्रेस को एक सबक सिखाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है। जिसको भी जिस मोर्चे पे उतारा जाएगा वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे रीजनल पार्टीज में देखा जाता है कि जब भी इस तरह की कोई मुश्किल आती है तो परिवारवाद आगे आता है? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को सीएम बना दिया गया। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव वहाँ पे सीएम बने। अगर आपकी पार्टी में इस तरह की टेक्निकल जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल आएगी, तो फिर क्या इन्हीं के परिवार से, चौटाला परिवार से कोई सीएम बनेगा? आप इसको केवल रीजनल पार्टी पे ये ठप्पा क्यों लगा रहे हैं जी? आप जो देश में जिसने अधिकतर राज किया है उसका परिवारवाद आपको नजर नहीं आता क्या? मैं माफी के साथ नहीं ठीक है, उनके परिवारवाद की उनकी बात करेंगे। हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। बड़ा परिवार हम आपकी पार्टी की बात केवल रीजनल पार्टी पे जो आपने तोहमत लगाई है, होता यही है ना। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनके प्रकाश सिंह बादल साहब के बेटे सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम है। मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक आ जाओ ना, राहुल गांधी तक, वो परिवारवाद भी तो आप देख लो ना। चलिए, उस परिवारवाद की तो जनता ने उनको दे दी सजा। अब आप बताइए आपकी तरफ से क्या होगा? परिवारवाद मैं नहीं मानता कि कोई मुद्दा है, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टी हैं ये स्थानीय नेतृत्व पे टिकी हैं जी। अगर अकाली दल है, सबको पता है प्रकाश सिंह बादल की मेहनत से जो है अकाली दल सत्ता में है और उनकी मेहनत का फल जो भी होगा परिवार को मिलेगा। चौधरी देवीलाल जी की मेहनत से जो है आज लोकदल है। लोकदल में अनेक नेता हैं, अनेक कार्यकर्ता हैं, जिनको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उस जिम्मेवारी को कोई ऐसा नेता जो सीएम बनने के लायक हो? सर, सभी है, मैंने बता दिया। ओम प्रकाश चौटाला जी से एक छत्र हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश। गोपीचंद जी भी हैं क्या उसमें? नहीं, गोपीचंद जी सीएम के दावेदार नहीं है। गोपीचंद गहलोत गुड़गांव का एमएलए का दावेदार है जी। और मैं जब एमएलए रहा तो मेरे आप विकास के कार्य ले लें, गुड़गांव की जनता को अवेलेबिलिटी ले लें जी। इसमें जो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात जो होती है, केंद्र में एमपी बहुत कम समय दे पाता, मंत्री बहुत कम समय दे पाते हैं। आज जितने भी मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, थाने के, तहसील के, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, स्कूल के, कॉलेज के, आईटीआई के, इन सारे मामलों में हरियाणा में जो जरूरत पड़ती है वो एमएलए की जरूरत पड़ती है। और हर नागरिक ये चाहता है कि एमएलए उसकी पहुंच में हो, एमएलए तक उसकी पहुंच हो। और गुड़गांव की जनता को पता आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से, कि सबके दुख सुख में, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, मजदूर हो, सबके दुख सुख में आधी रात भी अगर कोई अवेलेबिलिटी है तो वो उनके भाई गोपीचंद गहलोत की है। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं, आप गुड़गांव के किसी मतदाता से पूछ लें। गहलोत साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर होते तो इस तरह से पार्टी में बिखराव ना होता? आपकी पार्टी तो अनुशासित मानी जाती है, एक आवाज में सब इकट्ठा हो जाते हैं, और टिकटों को लेकर इतना जबरदस्त गुस्सा, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना असर पड़ेगा आपका? मैं इसको कोई वो नहीं मानता, क्राइसिस नहीं मानता। आज जो ये टिकटों में छोटी मोटी कहीं हुई है जी, अब मैं नाम लेके वो करूं तो ऐसे ऐसे साथी भी हैं जिनके नाम आपने लिए, कई नाम तो मैं जानता ही नहीं जी। मैं ही नहीं जानता, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका हूं। और ये स्थिति भी है कि इनमें कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके पल्ले 500 वोट भी नहीं है, और इनको आप क्राइसिस मानो, मैं नहीं मानता। हमारे पास जब इनसे बेटर पोजीशन में होंगे जी तो स्वाभाविक है कि उनको चांस दिया जाएगा। और चौधरी देवीलाल जी को अगर हरियाणा वासी जानते हैं जी, तो सबसे बड़ी उनकी देन जो हमें है वो राजनीतिक चेतना उन्होंने हमारे में पैदा की जी। ये एमएलए और एमपी बनना चंद घरानों की बपोती थी, उनसे बाहर नहीं निकलते थे। तो देवीलाल जी की सबसे बड़ी जो देन हरियाणा के लोगों को है
कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति को गांव की देहड़ी तक और चंडीगढ़ की राजनीति को गांव की चौपाल तक लाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस शख्सियत का नाम चौधरी देवीलाल है। और उन्हीं की वजह से आज ये राजनीतिक चेतना जो पैदा हुई है, इससे एक एक सीट पे कई कई साथी टिकट मांग रहे हैं। उनमें से कुछ को जब टिकट एक को ही मिलेगी, एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा टिकट नहीं मिल सकते जी, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत नाराजगी स्वाभाविक है, पर उससे पार्टी के कैंडिडेट्स के उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये भी आरोप लगता रहा है आपकी पार्टी पर कि जब जब इनेलो की सरकार बनती है तब कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश आ जाता है और मनमर्जी करते हैं। नहीं, ये केवल एक दुष्प्रचार है। ये किसने फैलाया फिर? ये सबको पता कि कांग्रेस से ज्यादा इस काम को कौन कर सकता है। आपने तो बड़े संयमित शब्दों में कहा है, कांग्रेस वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज भी कहते हैं। मतलब हर चीज के लिए कांग्रेस आपके लिए, मतलब कांग्रेस इतना पीछे पड़ गई इनेलो के? नहीं, चिपट नहीं, पीछे पड़ना इनका एक दुष्प्रचार का वो रहा है जी, पहले से ही रहा है कि कोई भी बुराई हो जी वो इंडियन नेशनल लोकदल के जुम्मे डालो। परंतु अब लोग उसको समझ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को लोगों ने सत्ता में भी देखा है और विपक्ष में भी हमारी क्या भूमिका रही है वो भी बड़ी बारीकी से लोगों ने अध्ययन किया है। अब इन झूठे नारों का इनका कोई असर होने वाला नहीं है। चलिए, इन झूठे नारों का कोई असर नहीं होगा। अगर इनेलो को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? वैसे तो आपको पूरा विश्वास है, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता और आपके नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर जनता ने आप पर विश्वास नहीं जताया, कुछ कम सीटें हो गई, फिर क्या करोगे आप? मेरे को पूर्ण भरोसा है कि हमें पूर्ण से भी अधिक बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हम हरियाणा को एक बहुत बढ़िया सरकार देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सुनने को मिल रहा है कि कमरे के पीछे, पर्दे के पीछे कहीं बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ? क्योंकि अक्सर आपकी सभाओं में हमने देखा है बीजेपी के खिलाफ इतना नहीं बोलते, ऐसा क्या है? हमारा बड़ा सीधा स्टैंड है। हम औरों की तरह दोगली राजनीति नहीं, दोगली राजनीति नहीं करते, लेकिन दोगली इसलिए सवाल उठते हैं आपकी चीजों पे कि आपके सांसद संसद में कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, आपकी पार्टी कर रही है बाहर से सपोर्ट, हालांकि कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर किस तरह से आप लड़ेंगे? आपको जग जाहिर है कि हम जन्मजात कांग्रेस के विरोध में रहे हैं जी। इंडियन नेशनल लोकदल कहीं भी जा सकती है, किसी से भी हाथ मिला सकती है, परंतु कांग्रेस या कांग्रेस की बी टीम से हम कभी नहीं मिल सकते। जहां तक प्रदेश का मामला है, प्रदेश के मामले में सबको पता है कि हम पहले भी स्पष्ट बहुमत लेके, चाहे हमारा अलायंस भी था जी, तब भी हमारा बीजेपी के साथ ही था। हाँ, तब भी हमारा स्पष्ट बहुमत था और उस वक्त भी हमने सरकार बनाई। आज भी जो कांग्रेस के विरोध में हमें कोई समर्थन देगा तो उसका समर्थन लेंगे, वरना सरकार इंडियन नेशनल लोकदल। मतलब संभावनाएं हैं, इसका मतलब किस चीज का? अलायंस का? नहीं, अगर कोई अलायंस का नहीं, अलायंस के संभावनाएं तो हम 2 साल से सुनते आ रहे हैं, परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा का चुनाव भी अपने दम पे लड़ा और आज भी लोग तरह तरह की वो अलायंस वालों की हालत देख नहीं रहे हो आप? अलायंस जो आज हरियाणा में चल रहे हैं उनकी स्थिति आप रोज देख रहे हो। पिछले 4 महीने से 3 महीने से क्या चल रहा है, तो अलायंस से तो मतलब आपने सबक सीख ली है कि नहीं, हमने सीखा नहीं। अलायंस से हम तौबा कर रहे हैं और अपने दम पे हम चुनाव लड़के सरकार बनाने में सर, ये तो ठीक है, आपका पूरा विश्वास है कि आपकी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अगर संभावनाएं होती हैं, राजनीति में कहते हैं कुछ भी हो सकता है, इतना तो बता दीजिए, अगर कुछ ऐसा हुआ तो किस तरह से चुनावों के रिजल्ट के बाद होगा आपका किसी से गठबंधन? नहीं, किसी से मैं तो गठबंधन, क्योंकि आपके भी आप ही के इससे पहले आपकी पार्टी में रह चुके हैं, हालांकि आप मानेंगे नहीं, पतंग आजकल बड़ी छाई हुई है। पता नहीं आप किसका नाम ले रहे हो, मैं तो चाहता नहीं। पतंग तो है ही कटने के लिए, पतंग केवल कटने के लिए। आपके ऑफिस के बाहर भी मैंने देखा है एक तरफ चश्मे और दूसरी तरफ पतंग है, कहीं ऐसा तो नहीं निगाहें हैं उनके ऊपर? उनका गोपाल कांडा, उन्होंने जो अलग पार्टी बनाई, उनका तो आप ना ही चर्चा करें तो अच्छा रहे। उनका कोई वजूद मैं हरियाणा में नहीं मानता जी। केवल पैसा है, उसको लुटा लेंगे। बाकी हरियाणा की जनता जो है कभी अकेले पैसे के दम पे वोट नहीं देती जी। तो अगर हम विनोद शर्मा की बात करें, उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बना ली है,
अगर वो कहीं ना कहीं कुछ सीटें ले जाते हैं तो क्या उनके साथ हाथ मिलाएंगे? क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ अलग से एक बिगुल बजा दी। आपने कहा ना कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी होगा हम हाथ मिला लेंगे। नहीं, मेरी बड़ी स्पष्ट सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भाई केवल पैसे के दम पे चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं उनको कोई बहुत कुछ हरियाणा में मिलने वाला नहीं, ये मेरा निजी राय है। जी। रह गया कि चुनाव के बाद क्या होता है। जी। हमारा बिल्कुल एक सीधी लाइन है कि हम कांग्रेस के विरोध की राजनीति शुरू से करते आए हैं और उसके यहाँ पे सबसे बड़े कर्णधारगरों के हरियाणा में है कांग्रेस के विरोध की राजनीति का, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और उसी के लिए अगर बाद में कोई हमें सपोर्ट करेगा सरकार बनने के बाद, तो वो देखेंगे कि कौन करेगा, क्या हालात होंगे। जिनके आप नाम ले रहे हैं, अगर उन साथियों के खाते ही नहीं खुलते हैं तो उनका काहे की चर्चा आज हम करें। चलिए ठीक है। अच्छा, आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी में आजकल ये बड़ा चलन चल रहा है, बाहर के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना की अगर हम बात करें, कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और आपके साथ आजकल काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं आपके नेताओं के साथ, आपके नेताओं के साथ, आपकी पार्टी के साथ हो रही हैं, तो क्या उनका स्वागत करेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि अभी वो क्या करते हैं उनको तो करने दो ना। चलिए, गोपीचंद गहलोत जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गोपीचंद गहलोत जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ही इस बार सरकार बनाएगी और वो हर वादा पूरा करेगी जो उन्होंने कहा है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या वाकई इनेलो सत्ता में आएगी। आज की राजनीति में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।